हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पहलू में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा ये लास्ट में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार आपने न्यूट्रिशन देखा होगा, सिलेबस में लिखा है संतुलन आहार। तो वही हम लोग इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसके पहले जो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोज को मैंने पढ़ लिया है, हम लोगों ने कार्बोज भी पढ़ा है, वसा भी पढ़ा है और प्रोटीन भी। इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। इसको ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे और मिनरल्स पढ़ेंगे, क्योंकि जल भी हमने पढ़ लिया। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि क्योंकि और भी बच्चे इससे लाभ पा सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन साइंस में। तो आप लोगों को तो पता है कि ये टॉपिक जो है सब न्यूट्रिशन साइंस का ही है, लेकिन इसमें जो पोषक है, जो संतुलित आहार हम पढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो पोषक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति खाए गए आहार से प्रक्रिया होती है। ठीक, आहार का पाचन, अवशोषण, परिवहन तथा उत्सर्जन का कार्य होता है। पोषण क्या होता है दोस्तों? पोषण से होता है पाचन। अगर हम कोई भोजन, जैसे अगर भोजन कर रहे हैं, जो आप लोग भोजन करते हैं तो उसका पहले क्या करेंगे, पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण के बाद क्या होगा, उसका परिवहन होगा। परिवहन के बाद क्या होगा, जब वो हमारे शरीर में अवशोषण हो जाएगा, परिवहन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, उत्सर्जन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिका एसोसिएशन के अनुसार, देखिए क्या है, पोषण भोजन पोषक तत्व तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों, उनके कार्य, आपस में संबंध तथा उनके स्वरूप एवं बीमारियों से संबंध एवं संतुलन तथा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को लेते हैं जीव भोजन को लेते हैं। भोजन का पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग तथा अवशोषण होता है, पोषण विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखिए, एक है सुपोषण है, एक है कुपोषण। तो पहले हम गुड न्यूट्रिशन देखेंगे। सुपोषण यानी कि गुड न्यूट्रिशन क्या होता है? सुपोषण से आशय है उस स्थिति से है, सुपोषण से आशय पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसके द्वारा लिया गया आहार उसकी कार्य क्षमता, आयु आवश्यकता के अनुरूप हो, तो उसे सुपोषण कहते हैं। जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, जो हम भोजन लेते हैं उसके द्वारा क्या होता है, जो आयु के अनुसार, जैसे भोजन अगर हम ले रहे हैं तो आयु के अनुसार ले रहे हैं, आयु के अनुसार जो ले रहे हैं, देखिए यहाँ आयु के अनुसार, क्षमता के अनुसार, हमारे भोजन करने की क्षमता कितनी है, ये सब अगर हम ये सब देख करके ले रहे हैं तो वो सुपोषण है। और अगर हम शारीरिक और मानसिक स्वस्थ हैं, तो यानी कि हम सुपोषण भोजन कर रहे हैं, तभी हम शारीरिक और मानसिक स्वस्थ हैं। ठीक है, उसे ही सुपोषण कहते हैं। कुपोषण भी देख लेते हैं क्या होता है। कुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें किसी पोषक तत्व की अधिकता या किसी तत्व की कमी प्रदर्शित होती है। यदि आहार में पोषक
तत्व शरीर की आवश्यकता एवं आयु विशेष के अनुसार नहीं होते हैं, वह स्थिति कुपोषण कहलाती है। तो देखिए कुपोषण क्या है। कुपोषण दोस्तों इसमें कह रहा है किसी चीज़ के, जैसे अगर सुपोषण की बात करते हैं, सुपोषण की बात करते हैं, सुपोषण, सुपोषण का मतलब क्या है कि जो भोजन की थाली होती है, ये जो भोजन की थाली होती है, इसमें जो भोजन होता है दोस्तों, जैसे ये हो गया चावल, यहाँ दाल हो गया, सब्जी हो गई, हरी पत्तेदार सब्जी हो गई, यानी कि अनेकों जो ये थाली होती है उसमें क्या है, वो थोड़ा ही है हमारे आयु के अनुसार या तो हमारे शारीरिक क्षमता के अनुसार जो है उसमें मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन जो भी है सब समान मात्रा में है। क्या है? समान मात्रा में है। और यही चीज़ जो कुपोषण में है, कुपोषण में अगर कुपोषण में क्या है, हम ये थाली है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन दाल तो ले ही नहीं रहे हैं, सब्जियां ज़्यादा ले रहे हैं, यानी उसमें विटामिन ज़्यादा हो जा रहा है। तो कोई चीज़ अधिक हो रहा है, कोई चीज़ कम हो रहा है, तो उसकी अधिक या कम होती है तो उसको हम कुपोषण कहते हैं, क्योंकि उसमें संतुलन नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आप बाद में लिख सकते हैं। जैसे देखिए दो प्रकार के, तो एक मात्रात्मक कुपोषण, एक गुणात्मक। तो मात्रात्मक क्या है? कुपोषण से आवश्यकता से कम पोषण प्राप्त, कुपोषण में आवश्यकता से कम पोषण प्राप्त, यानी कि जो हमें लेना चाहिए उससे कम पोषण अगर हम ले रहे हैं तो कुपोषण हो गया। ये गुणात्मक में क्या है, इस प्रकार के कुपोषण में आहार तो मिलता है परंतु पोषक तत्व का संचालन नहीं होता, कोई पोषक अधिक या कम हो जाता है। मैंने बताया ना, ये थाली है, अगर हम कहीं प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम ले रहे हैं, फैट ज़्यादा ले रहे हैं, तो विटामिन कम ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, संतुलन नहीं है। हमें क्या है, सब बराबर बराबर मात्रा में लेना है, उसी को संतुलन थाली कहेंगे या संतुलन भोजन कहेंगे। तो चलिए ये देखिए पोषक के क्या है, ये पोषक हैं, इसके दो तत्व होते हैं, एक कुपोषण एक सुपोषण। कुपोषण के कितने चरण हैं? देखिए 3 चरण हैं। कौन कौन से? अतिपोषण, अल्प पोषण, असंतुलन पोषण। अब इसमें अतिपोषण देख लीजिए। अतिपोषण क्या है? जब ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम भोजन ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर मोटा हो जाएगा, शरीर मोटा हो जाएगा, विषाक्तता हो जाएगी। तो इसमें क्या है, तो इसमें देखिए फैट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा, इसमें विटामिन प्लस मिनरल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो विषाक्तता हो जाएगी। तो मोटापा किससे होता है? आप ज़्यादा चावल खाएंगे या ज़्यादा ऑयली भोजन करेंगे तो भी आप मोटे हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए एक है अल्प पोषण। अल्प पोषण क्या है? अल्प पोषण के कौन कौन से चरण है? ये है अल्प पोषण। अल्प पोषण में प्राथमिक है, द्वितीयक है। जो द्वितीयक है उसमें क्या होता है, इसे 2 बीमारियां होती हैं, क्वार्सियोकर और मैरमस। तो ये क्वार्सियोकर तो प्रोटीन से होता है, मैरमस क्या होता है, प्रोटीन और प्लस कार्बोहाइड्रेट से होता है, यानी कैलोरी से होता है। तो चलिए और देखते हैं आहार, डाइट देखते हैं। डाइट अगला हेडिंग है डाइट। ठीक है। डाइट हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाला तत्व जो कि ठोस अथवा तरल पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है तथा आहारीय आवश्यकता के रूप में शरीर की पोषण प्रदान करे, उसे डाइट करते हैं। हम अगर कोई भी भोजन वो ठोस हो या तरल हो, ठीक, ठोस हो या तरल हो, तो वो क्या है, वो हमारा डाइट है। मतलब अगर हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता, अगर हम उतना भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, वो डाइट होता है। शरीर की पोषण प्रदान करे तो डाइट है। ठीक है। दूसरे शब्दों में
इसे व्यक्ति के भोजन की खुराक भी कहते हैं। अगर ये पूछ लेगा कि व्यक्ति के भोजन की खुराक किसे कहते हैं, तो क्या हम बताएंगे? डाइट को कहते हैं। ठीक, अर्थात व्यक्ति भूख लगने पर एक बार में जितना भोजन ग्रहण करता है वह भोजन उस व्यक्ति का डाइट कहलाता है। अगर हमें भूख लग रही है तो हम जितना भोजन एक बार में करेंगे, मतलब ग्रहण करेंगे, तो हमारा क्या होगा? डाइट होगा। ठीक, अब देखिए आहार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक संतुलित आहार होते हैं, एक असंतुलित होते हैं। तो हम संतुलित आहार देखेंगे। आप लोग इसको लिखते रहिएगा, अब वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। देखिए संतुलित आहार है वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात सही मात्रा में उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। मैंने क्या वहाँ पर बताया? संतुलित आहार। अगर हम संतुलित आहार करेंगे तो हमारा सही जो सुपोषण है वो संतुलित आहार ही करने से वो सुपोषण में आएगा। और असंतुलित करेंगे कि कोई चीज़ ज़्यादा खा लेंगे, चावल हम ज़्यादा खा रहे हैं, रोटी एक खा रहे हैं, चावल भर भर के खा रहे हैं, तो ये क्या है? ये असंतुलित है। अगर हम सही अनुपात में, यानी कि अगर हम रोटी चावल दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां और जो सलाद है, ये सब अगर सही अनुपात में लेंगे तो संतुलित भोजन यानी कि सुपोषण में भी आएगा, सुपोषण में भी आएगा। ठीक है, ये जो संतुलित आहार है, अगर हम संतुलित आहार करेंगे, बराबर मात्रा में करेंगे, कम या ज़्यादा नहीं कुछ होगा, तो वो संतुलित आहार होगा। ठीक, असंतुलन देखिए आहार में, असंतुलन आहार में जब किसी एक तत्व की अधिकता या कमी हो जाती है तो आहार असंतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लीजिएगा डाइट क्या है? एक व्यक्ति की एक बार में खाए गए आहार की मात्रा को ही डाइट कहते हैं। तो मैंने दूसरे शब्दों में देखा था। यहाँ देखिए एक कोटेशन है, इस कोटेशन को भी याद कर लीजिएगा आप लोग। युद्ध बी के अनुसार, क्या है? युद्ध बीन के अनुसार, ये देख लीजिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। पोषण को मनुष्य एवं उसके भोजन के बीच का संबंध बताता है। ठीक, मनुष्य एवं उसके भोजन के बीच का जो संबंध है वो पोषण है। ठीक है, ये मनुष्य हो गया, ये भोजन हो गया, इस दोनों के बीच जो है ये क्या है? ये पोषण है। तो चलिए दोस्तों, ये इतना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने इसमें रखा है। तो ये देखिए आप लोग इतना पढ़ लीजिए, इसके बाद सेकंड वीडियो भी इसका हम लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हम बहुत ही मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और मैं ये खुद, मेरा नोट्स है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से पढ़ाया, मैं जितना पढ़ा रही हूँ, मेरा जितना नोट्स है उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, लेकिन थोड़ा कुछ पढ़ लीजिए तो फिर प्रैक्टिस भी करवा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।